All right, let's in fact cut across to Gulab Chand Kataria, leader of opposition in Rajasthan, who's speaking at the moment. Let's listen. संवैधानिक प्रमुख है। आर्टिकल 174 के अंदर उन्हें संविधान ने अधिकार दिया कि वो विधानसभा का सत्र युक्ति युक्त कारण होने के कारण जब हो तो 21 दिन के नोटिस दे के बुलाएं। मुख्यमंत्री जी अपने उदंड विधायकों के दम पर 48 घंटे के अंतराल में जो सदन बुलाने की मांग कर रहे हैं, ये मांग न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है बल्कि संवैधानिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। एक तरफ पूरे राजस्थान के अंदर लाखों लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई कोरोना के कारण, और अभी जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की, जो इसी 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 2 के अंदर जारी की, जिसको राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया, उसके अंदर उसके पैरा 1 के सब पैरा 4 में साफ लिखा है कि जिन गतिविधियों को किया नहीं जा सकता, सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, जब भारत सरकार की वो एडवाइजरी जो कोरोना के अनलॉक के लिए जारी की गई थी, जिसको राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है, फिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसके बारे में इस प्रकार की बात हो। जो मुख्यमंत्री ये कहे कि 1.5 साल तक उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस पूरा गतिरोध जो 2 घटकों में बटी कांग्रेस के बीच में है, जिसने इस प्रकार के दृश्य पैदा कर दिए। एक जो संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है, मान्य विधायकों की विधानसभा के बाहर के कृत्य को हम शेड्यूल 10 की उस परिधि में अयोग्यता में ला सकते नहीं ला सकते। जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा है तो उच्च न्यायालय के सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश के कारण बाद में इतनी बौखलाहट क्यों? ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि उन्होंने लोकतंत्र पर पहरा लगा रखा है। मुख्यमंत्री जी को पूरी आशंका है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके जो 98-97 लोगों को एक होटल में बंधक बना रखा था, अगर वो बेचैन है, रोज उनको आकर कहते हैं कि हम आज यहाँ से निकल कर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, उन्हें ये आशंका है कि उनका बाड़ाबंदी टूटते ही सब लोग अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे, और उनकी सरकार जो अब आंशिक अल्पमत में पूरी अल्पमत में आ जाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर हमारे जो नियम बने हुए हैं विधानसभा के नियम आर्टिकल 208(1) के तहत, उसके अंदर नियम 3 को पढ़ लेते, जिसमें सदन को आहूत करने के नियम बने हुए हैं, तो शायद ये बात वो नहीं कहते। उसमें महामहिम राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो उचित स्थान पर उचित समय के अंदर युक्त कारण होने पर सदन आहूत करेंगे। आज राज्यपाल महोदय को तानाशाह का कहना, मैं समझता हूं जिस प्रकार की नारेबाजी हो रही है, आज तक हम जब कभी भी बड़े से बड़े क्राइसिस में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम भारत सरकार को भी ज्ञापन देते हैं, परंतु ऐसा दृश्य कभी नहीं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का यह कृत्य ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की ओर बढ़ रहा है। आर्टिकल 356 का प्रयोग राजस्थान में न करना पड़े, ये आपकी हम सब की मंशा है, परंतु जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल पर के विरुद्ध में नारेबाजी हो रही है, उनके सामान्य कामकाज को बाधित करने का काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार की बेहूदगी वहां की जा रही है, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और इस ब्रेकडाउन में अगर बौखलाहट है तो उच्च न्यायालय के आज के स्टेटस को निर्णय के कारण से है, जिनके कारण उन्हें लगता है कि अगर कुछ विलंब हो गया तो उनके ताश के पत्तों की तरह उन्होंने जो जोड़ तोड़ किया बिखर जाएगी। आज महामहिम राज्यपाल जो किसी दल के सदस्य नहीं है, उनके उस राजभवन में जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारे लिए एक तरह से संविधान की में आस्था रखने वाले लोगों के लिए आदर का केंद्र है, उसमें इस तरह का बर्ताव पूरा देश देख रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और उस पूरे कारण में कारक अगर कोई है तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो इस कुनबे के मुखिया थे, उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री से 1.5 साल तक संवाद नहीं किया। संवादहीनता और अपमान की राजनीति ने आज राजस्थान को दोहरा पर लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान की सरकार अदृश्य हो गई, लोगों टिड्डी का लगातार हमले हो रहे हैं। आज राजस्थान एक और सूखे की ओर बढ़ रहा है।
कोरोना राजस्थान के अंदर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज 33,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित लोग हो गए, आज 600 के लगभग डेथ हो गई। ऐसे समय के अंदर इस प्रकार का करते मैं समझता हूँ बिल्कुल संवैधानिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है, हम इसकी निंदा करते हैं। राष्ट्रपति शासन के लिए अपन मांग करेंगे क्या? हम क्यों करेंगे मांग, हमारा विषय ही नहीं है। आप क्योंकि प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि माहौल शांत, प्रदेश का माहौल ठीक रहे। देखिए इस समय जो माहौल, जो राज्य भवन के अंदर की गतिविधियां आप दृश्य देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वहाँ जिस प्रकार की मर्यादाहीन नारे लग रहे हैं, तानाशाह कहा जा रहा है महामहिम राज्यपाल को, सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर लोगों का चलान करने वाली ये सरकार, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। वहाँ आप ये जो आपने आपदा प्रबंधन अधिनियम जिसका जिक्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उसके नाम पर आपने राजस्थान में हजारों लोगों पर जुर्माने लाद दिए। आज उन सारे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सारी धाराओं के प्रतिकूल काम किया जा रहा है। 124A के दायरे में तो अब ये सब लोग कर रहे हैं जो महामहिम राज्यपाल के साथ इस तरह का बर्ताव करें। दिल्ली की एक एजेंसी ने आपके हवाले से न्यूज चलाई है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस विषय में आप बताएं। खबरें बहुत चैनल और एजेंसी जिस समय चलाते हैं, वो जो प्रश्न था वो क्वेश्चन मार्क है। अभी ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे कुंवारे की शादी करनी हो। भविष्य के गर्भ में परिस्थितियाँ जिस तरीके की बनी हुई हैं, तो कौन बन सकता है, क्योंकि ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न नहीं है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुझे लगता है पहले राजस्थान इस संवैधानिक संकट से निकले और उसका समाधान हो, उसके बाद होगी ये सब चीज़ें। राज्यपाल से मिलने जाएंगे आप, जो हालात बन रहे हैं उनको लेके वो कोई खत्म करें? देखिए, हमें अभी ऐसी कोई परिस्थिति हमारी तरफ से उत्पन्न नहीं हुई है, ये कांग्रेस की तरफ से पैदा हुई परिस्थिति, उसमें हमें चिंता और आशंका इस बात की है। पहली बात तो राज्यपाल महोदय के यहाँ इतनी भीड़, वो कोरोना का आमंत्रण देना, उसके लिए खुद ये ऐसी आपराधिक काम कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से राजभवन में उनकी मान आनी हुई है, उसका हमें अंदेशा, डर है। तीसरा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने राजभवन को घेरने की धमकी दी है, उकसावा किया है, उसकी चिंता है। लेकिन सवाल के सवाल में मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के संज्ञान में, राजस्थान की जनता के संज्ञान में रहे कि बहुत सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एक उच्चतम न्यायपालिका है, जिससे बहुत सारी चीज़ें संवैधानिक प्रश्नों की व्याख्या की है और उसको सबने माना है। पहली बात तो स्पीकर महोदय के आचरण के बारे में, और उसके बाद उनके नोटिस के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, तो अभी तक तो उन 19 लोगों के उनकी योग्यता के बारे में जो प्रश्न खड़ा हुआ, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के यहाँ विचाराधीन है। दूसरा, ये जो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों ये नाटक पूरे तरीके से देखा है। ये काम तो ये कभी भी कर सकते थे। All right, that is the BJP there talking about the mess that's going on in Rajasthan. Massive politicization obviously happening, accusations being thrown back and forth. We'll keep track of all the developments there.